और भोपाल से सौरभ शर्मा की काली कमाई के मामले में भोपाल और ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर रेड मारी गई है। 8 ठिकानों पर ईडी की रेड अभी भी जारी है। इंद्रपुरी नवोदय अस्पताल में रेड अभी भी चल रही है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। तो सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में ईडी अभी भी एक्शन मोड में है और एक साथ बताया जा रहा है कि 8 ठिकानों पर रेड मारी गई है। ये सभी 8 ठिकाने राजधानी भोपाल और ग्वालियर में बताए जा रहे हैं। ग्वालियर और भोपाल के अलावा सहित कुल 8 जगहों पर एक साथ रेड मारी है ईडी ने। इस वक्त मौजूद हम डॉक्टर श्याम अग्रवाल के घर पर, जिनके यहाँ आज ईडी ने छापामार कार्रवाई की है और भोपाल में इनके 3 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल के घर पर, नवोदय हॉस्पिटल उनके जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, और भोपाल के एमपी नगर स्थित एक ब्रांच है नवोदय हॉस्पिटल की, वहां पर इस वक्त जिस वक्त हम इनके घर पर मौजूद है, यहाँ पर ईडी के तरफ से 2 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर अंदर रोका गया है। श्याम अग्रवाल की पूरी फैमिली घर के अंदर मौजूद है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बस इतना जरूर है कि इनको बाहर नहीं निकलने दिया है। कार्रवाई फिलहाल नवोदय हॉस्पिटल में चल रही है, उसके बाद ही ईडी के अधिकारी यहां पर आएंगे और डॉक्टर श्याम अग्रवाल से पूछताछ कर सकते हैं। ये पूरा मामला परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले महीने की 19 तारीख को सबसे पहले भोपाल में लोकायुक्त ने रेड मारी थी। उसके 3 दिन बाद जो है ईडी की एंट्री हुई थी और ईडी की छापामार कार्रवाई से कई प्रकार के दस्तावेज और अकूत संपत्ति मिली थी और कथित तौर पर एक डायरी भी बरामद हुई थी। उसमें कई रसूखदार लोगों के नाम, अधिकारियों के, नेताओं के नाम थे, जिस आधार पर ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन करते करते करीब अब 1 महीने बाद फिर से एक्टिव हुई है ईडी और आज तड़के सुबह एक साथ 8 जगहों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की। ग्वालियर में कार्रवाई की गई है और भोपाल में 3 जगह पर की गई है, जिसमें से डॉक्टर श्याम अग्रवाल का नाम आ रहा है, जो सौरभ शर्मा के से जुड़े हुए माना जा रहा है, जहां पर श्याम अग्रवाल को आर्थिक रूप से सौरभ शर्मा ने जो है मदद की है कई प्रकार से, या तो पैसों के तौर पे या लेन देन को लेकर जो भी हो सकता है वो ईडी की जो है कार्रवाई में सामने बात निकल के आएगी। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि अब जितने भी लोग सौरभ शर्मा से जुड़े हुए हैं उनको ईडी एक एक करके तलाश कर रही है और सब कड़ियां जोड़कर ही वो किसी अपने रिजल्ट पे पहुंचेगी कि आखिरकार सौरभ शर्मा का और किन लोगों से कनेक्शन है और कितना उसने अवैध संपत्ति को जुटाया है। करोड़ों की काली कमाई करने वाले सौरभ शर्मा के ठिकानों पर एक बार फिर ईडी ने कार्रवाई करते हुए आज इंद्रपुरी स्थित नवोदय हॉस्पिटल पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई लगातार जारी है और अंदर बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद हैं। गौरतलब ही 1 महीने पहले भी सौरभ शर्मा के यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी और करोड़ों रुपया जिसके पास से बरामद हुआ और उसके बाद दोबारा से फिर ईडी सक्रिय हुई है और आज ग्वालियर समेत भोपाल में भी कुछ ठिकानों पर रेड मारी गई है, जिसके बाद ये एक नवोदय हॉस्पिटल है, इस पर कार्रवाई जारी है। एमपी नगर स्थित एक ठिकाने पर भी रेड लगातार जारी है। उसके बाद देखते हैं आगे ईडी को क्या मिलता है। तो ईडी एक बार फिर दबिश दे रही है राजधानी भोपाल में, ग्वालियर में। और न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, कहां एक तो रेड मारी गई, दूसरा किस इनपुट के आधार पर यह एक्शन ईडी ने लिया है और कुछ इस रेड में भी हासिल हुआ क्या ईडी को? प्रशांत, अभी हम भोपाल के इंद्रपुरी सेक्टर बी में है, जो डॉक्टर श्याम अग्रवाल का घर है। आसरा, जिसकी फैमिली में लगभग सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आमिया, डॉक्टर श्याम, डॉक्टर रसीता, ये सब उनके फैमिली मेंबर हैं। और अमृत्य उनका घर है B91 इंद्रपुरी में, इसी से कुछ दूरी पर नवोदय हॉस्पिटल है जो डॉक्टर श्याम अग्रवाल संचालित करते हैं। आज सुबह 8 बजे के आसपास ईडी ने छापामार कार्रवाई की और जब से ही लगातार कार्रवाई जारी है। कुछ देर पहले
खाना अंदर पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि कार्रवाई अभी कुछ और लंबी चलेगी। फिलहाल बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो सिक्योरिटी के तौर पर बाहर तैनात किए गए हैं। अंदर कुछ ईडी के अधिकारी हैं जो डॉक्टर श्याम अग्रवाल की फैमिली से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, और जो इनपुट्स मिले हैं, बताया जा रहा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ लेन देन को लेकर कुछ जानकारी ईडी को मिली थी, जो कथित तौर से सौरभ शर्मा से जोड़कर देखा जा रहा है कि कोई लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जो है इनके बीच में हुआ है कनेक्शन, उसको लेकर जब इंफॉर्मेशन ईडी ने कलेक्ट की और जब डॉक्टर श्याम अग्रवाल का नाम आया और ग्वालियर में अरोरा दंपत्ति की भी उसी से जोड़कर कड़ियां देखी जा रही हैं, तो वहां भी छापामार कार्रवाई की है ईडी ने। दूसरी भोपाल में तो एक ईडी की टीम जो है नवोदय हॉस्पिटल में अभी मौजूद है, वहां पर कार्रवाई जारी है सुबह 8 बजे से ही, और एक टीम डॉक्टर श्याम अग्रवाल के घर पर मौजूद है, जो लगातार उनके फैमिली मेंबर से पूछताछ कर रहे हैं। सारी फैमिली अभी डॉक्टर श्याम अग्रवाल घर पर मौजूद है, जो ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल बाहर किसी को आने नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर श्याम अग्रवाल की एक लग्जरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, और आसरा उन्होंने अपने अग्रवाल आसरा नाम घर को दे रखा है, जहां पर कह सकते हैं कि उन्होंने आसरा कई लोगों को आसरा दिया होगा। और सौरभ सवाल यही कि आखिर डॉक्टर बैकग्राउंड वाले शख्स का सौरभ शर्मा से कैसे एक लिंकअप हुआ, जो जैसा कि शिवकांत बता भी रहे हैं कि बड़े ट्रांजैक्शन के आधार पर जो मिला है ईडी को, उसके आधार पर ये छापेमारी हो रही है, ईडी रेड डाल रही है। शुक्रिया शिवकांत आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत। 3 का तर्कश देखना शुरू कर चुके हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से। सौरभ शर्मा की काली कमाई के मामले में भोपाल, ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर रेड मारी गई, छापा मारा गया। 8 ठिकानों पर कार्रवाई ईडी की लगातार जारी है। ईडी की रेड पड़ी हुई है। इंद्रपुरी नवोदय अस्पताल में रेड जारी है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड। 8 ठिकाने ऐसे जहां दबिश दी गई है। भोपाल और ग्वालियर दोनों जगह एक साथ यह दबिश दी गई है। तो सौरभ शर्मा के मामले में ईडी ने उससे जुड़े रिश्तेदारों के घर पर दबिश दी है। ग्वालियर में मुरार में के अरोरा के घर दबिश दी गई है। सीपी कॉलोनी स्थित घर में ईडी का छापा पड़ा है। भोपाल में भी सौरभ के रिश्तेदारों के घर ईडी ने छापे मारे हैं। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों से जुड़े कारोबारियों के यहाँ भी अब ईडी की रेड चल रही है। ग्वालियर में यहाँ सीपी कॉलोनी में पूर्व सब रजिस्ट्रार्ड, जो पंजीयन कार्यालय के पूर्व सब रजिस्ट्रार्ड हैं के अरोरा, उनके इस आवास पर छापामार कार्रवाई चल रही है। दरअसल के अरोरा विजय हसवानी के बिजनेस पार्टनर है, और विजय हसवानी सौरभ का रिश्तेदार है, जिसके फार्म हाउस से कार मिली थी। और अब आशंका इस बात की है कि जो विजय हसवानी के ठिकानों के छापेमारी के बाद जो चेतन गौर सहित अन्य लोगों पर ठिकाने पर छापेमारी कार्रवाई हुई, उस दौरान जो जानकारियां सामने आई थी, उन जानकारियों के आधार पर जो पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार हैं पंजीयन विभाग के अरोरा, उनके इस आवास पर ईडी के छापेमार कार्रवाई चल रही है। सुबह 5 बजे के करीब 8 से 10 ईडी अफसरों की टीम जो है यहाँ छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, और छापामार कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा के करीबी रिश्तेदारों ने अपने बिजनेस पार्टनरों के जरिए करोड़ों की बेनाम संपत्ति खरीदी है और बड़ा इन्वेस्ट किया है। यही वजह है कि इन जानकारियों के सामने आने के बाद ईडी ने यहाँ छापामार कार्रवाई की है, और ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ से करोड़ों के जो संपत्ति के दस्तावेज है वो भी ईडी के हाथ लग रहे हैं। जो अरोरा दंपत्ति है वो अभी इस अपने मकान पर मौजूद नहीं है। तो ईडी की कार्रवाई के बाद ये खुलासा होगा कि आखिरकार सौरभ शर्मा के काले कारनामों में और कौन लोग सहभागी है।
और इस वक्त तक क्या कुछ अपडेट है? सहयोगी शिवकांत भोपाल से जुड़े हुए हैं, सुशील ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। शिवकांत, आपके पास क्या अपडेट? के घर पर मौजूद हूं और जहां पर ईडी के 8 से 10 अधिकारी मौजूद हैं। बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और आपको बता दूं कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल के हॉस्पिटल में भी ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है। लगभग 2 ठिकानों पर भोपाल में कार्रवाई की गई है ईडी की। ये ईडी ने कार्रवाई सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में की है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां से कई दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें करोड़ों रुपया का लेन देन का जिक्र किया गया है, जो संबंधित कुछ अधिकारियों को, कुछ रसूखदार लोगों को पैसे दिए गए हैं जिनका लेन देन था। उन्हीं मामले में ईडी ने परत दर परत जब जांच की तो डॉक्टर श्याम अग्रवाल का अरोरा दंपत्ति के यहाँ और भोपाल में डॉक्टर ग्वालियर के अरोरा और भोपाल के डॉक्टर श्याम अग्रवाल के यहाँ पर, जहाँ पर अभी तक हालांकि ईडी के कोई अधिकारी सामने नहीं आए, ना ही अभी कुछ बताया गया कि आखिरकार क्या मिला, किस प्रकार की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल की पूरी फैमिली उनके घर पर अभी मौजूद है। कुछ अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बाकी एक टीम ईडी की जो है नवोदय हॉस्पिटल में सर्चिंग कर रही है, वहां भी लगातार अभी कार्रवाई जारी है। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे कार्रवाई जारी है। सुशील के पास भी लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट ग्वालियर से? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जो सौरभ शर्मा के करीबी रिश्तेदार हैं विनय हंसवानी, उनके बिजनेस पार्टनर के अरोरा के यहाँ छापामार कार्रवाई हुई है। आज सुबह 5 बजे के करीब ईडी के अफसरों की टीम सीआरपीएफ के सुरक्षा दस्ते के साथ सीपी कॉलोनी स्थित के अरोरा के मकान पर पहुंची थी और मकान में अंदर प्रवेश करने के साथ ही 2 जो किराएदार थे उन किराएदारों को पूरी तरह से अपने संरक्षण में लिया और पूरे मकान के आसपास सुरक्षा दस्ता बैठाकर अंदर जो के अरोरा का मकान है उसमें दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि के अरोरा और उनकी पत्नी दोनों ही इस आवास में रहते थे, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 25 दिन पहले वो यहाँ से ग्वालियर से इस मकान से चले गए हैं और बताया जा रहा है कि वो संभवतः अपने बेटे के पास बेंगलोर में है, लेकिन अभी कोई उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर 25 दिन से ये दंपत्ति गायब है, के अरोरा और उनकी पत्नी, और अब उनके मकान के अंदर जो दस्तावेज हैं खंगालने की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि सीनियर सब रजिस्ट्रार रहे हैं के अरोरा और ये जो सौरभ के रिश्तेदार है विनय हंसवानी, उसके बिजनेस पार्टनर है। तो निश्चित तौर पर बड़ी जानकारियां दस्तावेजों की खंगालने की बात सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत